Very good evening to all of you. My name is Tarun Deep. By profession मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जलंधर से और आपका आज इस मीटिंग के लिए I will be the host. So आप सबका वेलकम है आज की स्पेस मीटिंग पर. Once again we are going to have a wonderful learning session today also. So आप जल्दी से रेडी हो जाइए. Please get your pen, pencil, diaries, notepad, everything ready so that आज हम बिजनेस के बहुत अच्छे लीडर्स से बहुत कुछ ही सीखने वाले हैं आज अगेन. तो लेट्स गेट रेडी एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम लेट अस कॉल द मास्टर ऑफ द सेरेमनी मिस्टर सतिंदरपाल सिंह एंड परमिंदर कौर टग्गड़ ऑन द स्क्रीन प्लीज विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज. यस सर. ओके जी, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग. और आज की शाम बहुत ही बढ़िया रहने वाली है. कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से YouTube लाइव नहीं हो पाए हम लोग, लेकिन फिर भी हमारे पास काफी कैपेसिटी है. एवरीवन कैन कम ऑन Zoom ID. देयर आर मतलब अभी भी स्टिल लॉट ऑफ पीपल कैन कम ऑन Zoom ID. तो प्लीज लोगों को आप प्रमोट कर सकते हो Zoom ID पे आने के लिए. और आज हम इस पेस मीटिंग को एक नए ढंग से करना चाहेंगे क्योंकि आज महीने की पहली पेस मीटिंग है. तो हम चाहते हैं कि वो लोगों ने जिन्होंने कि पिछले महीने के अंदर कुछ अच्छी पिन्स अचीव की हैं, हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज करें. तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम लोग उन लोगों के लिए एक बार जहां भी हैं तालियां लगाएं. आपको मालूम है कि वर्चुअल तालियां कैसे लगती हैं? जब से डिजिटल तालियां जो है ना वो ऐसे नहीं होती हैं. डिजिटल तालियां जो है वो ऐसे होती हैं. तो हम लोग सभी लोग तालियां लगा सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कि पिछले महीने के अंदर 3% लेवल अचीव किया है. तो एक बार हम लोग सभी तालियां लगाएंगे फॉर दोज हु हैव अचीव्ड द 3% लेवल, ब्रांड न्यू 3%. और हम उनको वकअप करते हैं. उन्होंने पहली सीढ़ी जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है और कुछ ही सीढ़ियां बाकी हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे हम 12 लाख के करीब सालाना कमा रहे होंगे. सेकेंड लेवल ऑफ अचीवमेंट 6% लेवल, जहां पे हम लोग तकरीबन 60,000 रुपए का बिजनेस करते हैं एक महीने के अंदर. तो एक बार उन लोगों के लिए भी हम लोग तालियां लगाएंगे जिन्होंने की 60% जो है मतलब 6% लेवल अचीव किया है. एंड द नेक्स्ट पिन जो होती है 9% लेवल, वहां पे तकरीबन 1,20,000 का बिजनेस होता है और ये लीडरशिप पिन मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जाके आप लोगों को सिखा भी रहे होते हो कि ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा. तो एक बार 9% के लिए जिन्होंने कि ब्रांड न्यू 9% लेवल अचीव किया उनके लिए भी तालियां लगाते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट 2,400 पीवी 12% लेवल, 2.5 लाख का बिजनेस मामूली चीज नहीं है. यहाँ पे इस लेवल पे आके लोग अच्छी खासी लीडरशिप दे रहे होते हैं और उनके नीचे भी लोग 6% 9% पे पहुंच जाते हैं. तो एक बार जबरदस्त तरीके से उन लोगों के लिए भी तालियां जिन्होंने कि 12% लेवल अचीव किया है. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज दोज पीपल who are 15% जिन्होंने 4,000 पीवी का जो लेवल है वो लास्ट महीने में अचीव किया. बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रॉन्ज नहीं कर पाए लेकिन 15% लेवल उन्होंने अचीव किया है. तो मैं चाहूंगा कि एक बार 15% के लिए भी हम लोग तालियां लगाएंगे. एंड द नेक्स्ट पिन इज 18%. हमारे ग्रुप में 18% मतलब 7 लाख का बिजनेस, बिल्कुल नजदीक होते हैं वो सिल्वर लेवल के. तो एक बार हम लोग 18% के लिए भी तालियां लगाएंगे दोस्तों. और अब मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, कुछ सीखेंगे लीडर्स से जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है, जो खुद ही कामयाब नहीं है बट उनके नीचे बहुत सारे लीडर्स कामयाब हैं. उनके ग्रुप के अंदर कई सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स और इवन डायमंड है उनके ग्रुप के अंदर. सो आपकी जबरदस्त तालियों के अंदर मैं इनवाइट करना चाहूंगा फाउंडर प्लैटिनम, गोइंग डायमंड, विनोद एंड स्मिता फतेहपुरिया ऑन द फ्रंट प्लीज. Hello friends, myself Smita Fatehpuria. I am a homemaker and successfully doing my MBA business. आज हमारा टॉपिक है why this business. आज मैं कुछ मेरे पर्सपेक्टिव से आज बताऊंगी why this business. मैंने क्यों ये बिजनेस ज्वाइन किया और क्यों मैंने अपने लेवल पे ये बिल्ड किया. तो आज ये बात करेंगे कि भाई सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को आने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे.
मेरा शुरू से ये थॉट प्रोसेस होता था कि भाई कुछ भी यूज करो, बेस्ट यूज करो एंड ब्रांडेड यूज करो। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी यार, मैं वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, टॉप क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ, चाहे वो सप्लीमेंटेशन में हो, चाहे वो स्किन केयर में हो। हमारा स्किन केयर का ब्रांड आर्टिस्ट्री, जो कि टॉप नंबर 1 वर्ल्ड का ब्रांड है, जो मैं अपनी स्किन पे हम लगा रहे हैं, इससे हम अपने यूथ को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इस चीज का कि मैं वर्ल्ड के, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि यार ये प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, और मैं जिसको भी रिकमेंड करती हूँ ना, तो दिल से एक वो वाइब्स निकलती है यार, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास ब्रांडेड हैं। सेकेंडली, इस बिजनेस में जब मैं आई, जब मैंने इसका प्लान देखा और जब मैंने इसको समझा, तो मुझे लगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना पोटेंशियल यूज कर सकती हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, बट मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकूँ। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो विंग्स दिए जिससे मैं अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाई, जहाँ से मुझे नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ मिला। अदरवाइज क्या होता था, विनोद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब इनको तो जानते थे, मिस्टर विनोद फतेहपुरिया। हम कहीं भी आफ्टर मैरिज जाते थे, सब लोग मुझे मिसेस फतेहपुरिया के नाम से ही, ऑलवेज मुझे ना रिकॉग्नाइज मिसेस फतेहपुरिया के नाम से किया जाता था। जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जब हम रिकॉग्नाइज हुए, तो मुझे सबसे बड़ी है ना प्राउड की फीलिंग कब आई, जब मुझे अपने नाम से बुलाया गया। टुडे वी आर वेलकमिंग मिसेस स्मिता फतेहपुरिया। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, जो ये प्लेटफॉर्म मुझे एमवे ने दिया। अदरवाइज एज ए हाउस वाइफ, चाहे मैंने जितनी मर्जी डिग्री ली हो, बट एज ए हाउस वाइफ मुझे कोई भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था जो एमवे ने मुझे रिकॉग्निशन दी है। हमने बहुत सारी जगह पे जाके ये एमवे रिकॉग्नाइज किया गया। हम यूएसए गए, कैलिफोर्निया, जहाँ पे हमें न्यूट्रलाइट ने हमें एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमें रिकॉग्नाइज किया गया। हम सिल्वर्स जब बने तो हमें दिल्ली में जाके एक प्लेटफॉर्म मिला, वहां पे हमें रिकॉग्नाइज किया गया। हम फॉरेन कंट्रीज घूमने गए, वहां पे हमें रिकॉग्नाइज किया गया एज ए स्मिता फतेहपुरिया, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। तो आई एम सो प्राउड कि मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ और मुझे प्लेटफॉर्म मिला। दिस इज द मेन रीजन जो मुझे इस बिजनेस को करने के लिए मुझे मिला। यहाँ पे नेम फेम रिकॉग्निशन के अलावा जो मेरे जो बहुत सारे ड्रीम्स होते थे, यार पैसा होना चाहिए, इनकम इतनी हो कि हम छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकले, आफ्टर दैट हम लग्जरीज में जा सके। तो नो डाउट फ्रेंड्स, आज हम जिस लेवल पे हैं वहां पे हम अपनी लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। आज हम छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर आ गए हैं। एज ए हाउस वाइफ मेरे नाम पे जब चेक्स आते हैं ना बड़े बड़े, तो एक जो प्राउड की मोमेंट होता है ना, वो मैं आपको शायद इस स्टेज से बता भी नहीं सकती। आई एम फीलिंग लाइक कि हाँ यार, आई एम ऑन द स्काई, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि यार हम इस तरीके की इनकम भी जनरेट कर रहे हैं जो कि ऑनगोइंग इनकम है, एसेट बेस्ड इनकम है, कि हमें ये नहीं है कि एक बार मेहनत कर ली तो बार 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 उसी चीज के लिए हमें रिपीटेडली करना है। एक बार हमने क्रिएट कर दिया ब्रिज, उस पर हमें आराम से हमने इंजॉय करते हुए उस ब्रिज पे जाना है। थर्डली, अब एक फ्रीडम का महसूस होती है, फ्रीडम लगती है, क्योंकि मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे समहाउ हमारे ऊपर, काफी टाइम पहले की बात बता रही हूँ, जहाँ पे हम थोड़े से लिमिटेड फील करते थे, हम जॉब नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते थे। नाउ वी आर फ्री। आज अब जब मैं बताती हूँ कि यार मैं इस तरीके से रिकॉग्नाइज होती हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, एक एंटरप्रेन्योर की फीलिंग आती है। जब मैं अपने आप को बताती हूँ कि आई एम ए बिजनेस लेडी, आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, तो मुझे आज वो फ्रीडम है, आज हम वो सारी लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं और जहां मर्जी हम जा भी सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि जब पैसा, टाइम जब आपके पास होना, तो पीस ऑफ माइंड आ जाता है। और पीस ऑफ माइंड एज ए मदर तब आता है जब आपके बच्चे एक राइट ट्रैक पे होते हैं, तो उस टाइम आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है लाइफ में, और ये बिजनेस ने हमें दिया है। अदरवाइज क्या होता है, मेरी लाइफ में क्या था कि एज ए हाउस वाइफ में हमेशा किटीज में टाइम वेस्ट किया, यहाँ टाइम वेस्ट किया, इधर की बातें की, 2 लेडीज 3 लेडीज हम खड़ी हो जाते थे तो हमने इधर उधर की बातें शुरू कर देना। बट जब से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया है, जब से मेरा थॉट प्रोसेस एक यू टर्न लेके आया है, जब से मुझे पता चला है कि सेल्फ टॉक क्या होती है। अच्छा तो हम हमेशा ही बोलने की कोशिश करते हैं, हमें पता भी होता है सच बोलो, अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे बोला जाए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कैसे आए, हर टाइम गॉड के लिए थैंकफुल कैसे रहा जाए, ये मैंने तो सीखा ही सीखा, मेरे बच्चों ने भी सीखा। आज हम अपने ड्रीम, गोल्स सब कुछ लिख कर लगाते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं। यदि हम कहीं ना कहीं थोड़े फेलियर भी होते तो भी हमें पता है यार हम ये अचीव कर जाएंगे। सेम वे हमारे बच्चे सीख रहे हैं। आज मेरा बेटा 17 साल का है, ही इज इन 12th क्लास। 10th क्लास में उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस में जो ये हमने जो सीखा ना, जो इसकी स्टडीज हमने ली, वो हमने अपने बच्चों में ट्रांसफर की। हमने की क्या, वो ऑटोमेटिक ही हो गई, क्योंकि जो हम करते थे हमारे बच्चे हमें देख देख के करना सीख गए।
किस तरीके से सेल्फ टॉक करनी है, क्या चीजें हम अपने भगवान से मांग सकते हैं, कैसे अपने गोल्स हमने बनाने हैं, ये सब इस बिजनेस से मिला। और ये सब देखकर ही हम इस बिजनेस में आए थे। मे भी शायद लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं तो बहुत बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ ये बिजनेस मैंने किया। यदि नहीं करती तो शायद एक हाउसवाइफ बन के रह जाती, कहीं भी रिकॉग्निशन ना रहती। और वी फील सो ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू आवर ग्रेट अपलाइंस फॉर दिस, कि जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिखाया, हमें चूज किया। एंड थैंक्स टू गॉड कि हमने हाँ कर दी। अदरवाइज लोग आते तो हैं बिजनेस में बट बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं होती उनके ऊपर। तो कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स ऐसे निकालिए जो ये बिजनेस को करने के लिए एनकरेज करें। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं हमेशा ढूंढती थी, या मैंने मास्टर्स करने के बाद मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ लाइफ में एक प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए। एंड द एमवे गिवन मी दिस, एंड थैंक्स टू एमवे फॉर दिस कि उसने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिखाया और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया जिससे हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बात को कंटिन्यू रखते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आएगा लाइफ में, क्योंकि जब भी हमें स्ट्रगल्स आते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि यार क्या सही ट्रैक है, या कहीं मैं कुछ और कर लेता, तो एमवे क्यों, है ना, वाई एमवे। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो एक बार परमानेंट देना ही पड़ेगा। इवन वाई एमवे के पहले मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन का जवाब दो कि यार करना क्या है, एमवे नहीं करना तो और क्या करना है। क्या कभी सोचा है कि इनकम को बढ़ाया जाए? क्या कभी सोचा है कि इनकम को दुगना किया जाए? इनकम को दुगना अगर किया जाए तो कैसे किया जाए? कोई रास्ता सोचा है? 5 गुना इनकम को कैसे किया जाए? 10 टाइम्स इनकम को कैसे किया जाए? कैसे दुनिया और जो है जो इतना इतना पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? क्या कभी इस बारे में सोचा है, या सोचना है क्या? क्या ये कभी सोचा है कि जिंदगी में जो पेन्स हैं उनको कैसे निकालना है? कैसे ईएमआई के प्रेशर से बाहर आना है? कैसे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर आना है? कैसे टाइम का कॉम्प्रोमाइज रहेगा हमेशा, उससे बाहर कैसे आना है? क्या वही रूटीन उम्र भर चलता रहेगा कि सुबह 8-9 बजे काम पे निकले और रात को 8-9 बजे आए, और हमेशा मेंटल प्रेशर, हमेशा टाइम प्रेशर? क्या ये एक्सेप्टेड है? अगर एक्सेप्टेड है तो ओके है, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो इसका रास्ता कभी कुछ सोचा है? तो एमवे इन सब चीज का सोल्यूशन देता है ना, 100% देता है। और इस चीज के लिए हमें अपने को किसी के ओपिनियन का जरूरत नहीं है, ये तो टाइम टेस्टेड है। ऑलरेडी मोर देन 60 ईयर्स से 100 कंट्रीज के लोग, हर वॉक ऑफ लाइफ का इंसान एमवे बिजनेस के अमेजिंग रिवॉर्ड्स की वजह से इस बिजनेस में आता है, मेहनत करता है, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स मारता है, फोकस रखता है, और इस बिजनेस को उस मुकाम तक लेके जाता है जहां उसको एसेट बेस्ड इनकम आती है और वो रिवॉर्ड्स एंजॉय करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है दोस्तों, और सोचो और कहां से ड्रीम पूरे होंगे। मेरा आंसर सिंपल था, जो मेरे ड्रीम से कि यार मेरे को एक लग्जरी मिले, मुझे कार्स की चॉइस हो। इवन मैं कई बार कहता हूं कि क्या हर 2 साल 3 साल में कार चेंज करना क्या कोई बहुत बड़ा सपना है? क्या घर को 2-3 साल में रिनोवेट करना, 10-15 साल में एक नया घर लेना, क्या कोई बड़ा सपना है क्या? क्या हर साल एक कंट्री फॉरेन घूमना, साल में 2 बार 3 बार फैमिली को कहीं घुमाना, क्या ये बड़ा सपना है? कोई बड़ा सपना नहीं है ये तो एक तरीके से एक इंसान का हक होना चाहिए। जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं, उम्र भर काम करने थोड़ी ना आए हैं। बट ये सारी चीजें पॉसिबल तो तभी है ना अगर कुछ इस तरह का इनकम होगा। तो एमवे करने का सबसे बड़ा कारण मेरा था पैसा। इसमें परमानेंट इनकम आने लग जाती है एक टाइम के बाद, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये चीज थी। पैसे से ही सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं और पैसे से ही सारे पेन्स कम होते हैं। दूसरा कारण था मेरा इस बिजनेस के लिए टाइम, और कहीं से टाइम नहीं आता, बट इस वजह से आता है, इस बिजनेस की वजह से आता है, क्योंकि नेचर ऑफ इनकम ऐसा है। एक और बड़ा कारण था फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कभी सोचा है, मैं कई बार बीच में सोचता था कि यार 20 साल की प्रैक्टिस है, अगर 20 दिन के लिए भी कुछ हो जाए तो क्या होगा। आज ही मैं अपने एक फ्रेंड को मिला, अचानक गिर गया और उसके ना राइट लेग पूरी फ्रैक्चर हो गई और यहाँ उसके फ्रैक्चर हो गया। और एक बार हुआ भी है कोविड के टाइम पे। तो इनसिक्योरिटी, आप अपने आपकी इनकम में से अपने आप को अगर माइनस कर दो तो उसका आंसर पता है क्या होता है? उसका आंसर होता है बिग जीरो, चाहे वो इनकम पहले लाखों की हो। तो इन चीजों के जवाब अगर आप अपने आप से मांगोगे तो रीजन है एमवे बिजनेस करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास कोई पेन नहीं है और आपके पास कोई ड्रीम नहीं है
तो एमवे तो क्या, कुछ भी नहीं आपको करने की जरूरत, आपसे कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसके लिए। वो चीजें ढूंढने की जरूरत है और सामने चिपका के लगाने की जरूरत है, ताकि वो दिमाग में उसको सबकॉन्शियस माइंड में उसको परमानेंट करने की जरूरत है। बाकी अगर मैं लॉजिकल बात करूं एमवे की, वाई ओनली एमवे? दुनिया में बिजनेस बहुत है, बट वाई ओनली एमवे? बहुत सारे रीजंस है दोस्तों, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा कारण, एमवे एक ऐसा कारोबार है जिसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। एमवे ऐसा कारोबार है जहां मेंटरशिप मिलती है, नहीं तो लोगों को कितने कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं लोग। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप विदाउट एनी कॉस्ट मिलती है, 0 रुपी। नहीं तो आप कभी भी किसी एक नॉर्मल कंपनी का भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो तो लाखों की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में हम डील करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ये जो मुश्किल टाइम था कोविड का, एसेंशियल गुड्स के बिजनेस चले हैं, और हमारे गुड्स आम नहीं है। बिजनेस वही बड़ा है जिसके अंदर प्रोडक्ट में जान है और कुछ अलग है, और उस अलग को बोलते हैं पेटेंट्स। एंड विद गॉड ग्रेस हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 1200 प्लस पेटेंट्स हैं दोस्तों, 1200 से ज्यादा पेटेंट्स। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, फास्ट मूविंग गुड्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। हमारा न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड। आप कहाँ एमवे का तोड़ और कहीं से ढूंढ के तो दिखाओ, बट अपने आप को पूछोगे तभी तो पता लगेगा। आर्टिस्ट्री टॉप 5 ब्रांड्स में से ब्रांड, कहां से ऐसे प्रोडक्ट लाओगे? तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, वेलनेस, दुनिया कह रही है इस समय वेलनेस का बिजनेस है, दुनिया इस समय कह रही है इम्यूनिटी की बात कर रही है, और हम तो इसके अंदर पुराने, हमारे तो पैर एकदम जमे हुए हैं इस सेगमेंट के अंदर, न्यूट्रलाइट के अंदर, हेल्थ सेगमेंट के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आज हमारी गवर्नमेंट कह के थक रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि यार एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब पे ना ढूंढो। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर में एमवे नंबर 1 है, बाकी कंपनीज उनके नजदीक भी नहीं आती। एमवे कंपनी का कोई तोड़ नहीं है। कहाँ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक नेग्लिजिबल कॉस्टिंग से आप कितना बड़ा बिजनेस कर जाते हो। अब यहाँ हम अपने एक बंद कमरे में बैठे हैं, और आप इमेजिन करो हम अपना बिजनेस हर स्टेट में कर रहे हैं और कई कंट्रीज में कर रहे हैं। तो ये अमेजिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर आप और किसी बिजनेस से कंपेयर करो, किसी बिजनेस में अगर करोड़ों रुपया भी लगाया हुआ है ना, तो इस बिजनेस में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो भी ये बिजनेस उस बिजनेस से बहुत हैवी होगा, अनकंपेरेबल होगा। ये ऐसा बिजनेस है, बट समझने की जरूरत है। और सोचो, अगर ये बिजनेस नहीं होगा तो और करेंगे क्या? ये बिजनेस नहीं करते क्या करोगे? फिर तो उम्र भर वही टाइम, मनी की सिक्योरिटी, हेल्थ जाती रहे, वही कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। तो वाई बहुत सारी है, आपको तो एक वाई चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो आगे ले जाए। और एक्सक्यूजेस, एक भी एक्सक्यूज को दिमाग में आने नहीं देना, नहीं तो वाई को खत्म कर देगा। लोग उल्टा करते हैं, वाई को भूल जाते हैं और एक्सक्यूजेस 10 इकट्ठे कर लेते हैं, और इसीलिए उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने डिसीजन ठीक लिया अभी या नहीं। तो वंडरफुल बिजनेस है, वंडरफुल रिवॉर्ड्स है फ्रेंड्स, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम इसका पार्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी इसके आगे रिवॉर्ड, जैसे सिंदर जी और हमारी अपने एंजॉय करते हैं रिवॉर्ड्स, हम भी इसको और आगे बढ़ा करके कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं अपना टॉपिक यहाँ सम अप करता हूँ। बैक टू होस्ट प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much. Very nicely explained. My dear friends, सभी participants से मेरी एक request है कि जो भी participants एज ए कपल इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो एक ही आईडी यूज करके इस मीटिंग को अटेंड कर लें प्लीज, बिकॉज यूट्यूब लाइव सेशन ना होने की वजह से पार्टिसिपेंट्स पर लिमिटेशन है एंटर करने की इस मीटिंग में, और कुछ हमारे स्पीकर्स जो हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी फुल होने की वजह से एंटर नहीं कर पाए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स कि हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी को यूज करके इस मीटिंग को अटेंड कर लें, सो दैट आज के स्पीकर्स इस मीटिंग को अटेंड कर पाए, और जो लोग नहीं भी एंटर कर पाए वो भी एंटर कर पाएंगे। सो थैंक यू। आई एम बैक टू स्टिंदर सर नाउ। ओके, विनोद जी ने और स्मिता जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है, और स्पेशली इस टाइम में
जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं और बड़ी अनसर्टेनिटी है बिजनेस सेक्टर के अंदर, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी को किस तरीके से आगे लेकर जाएं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, अमेजिंग है, वंडरफुल है। और इस बिजनेस के जरिए इसका पहली बात तो यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको कोई नेचुरल कैलेमिटी से या कोई मार्केट रिसेशन से। अभी इसी सिचुएशन की बात करें तो पिछले 2 महीने के अंदर जो भी सिचुएशन रही हो, और मैं सही मायने में बोलूं तो अगर कुछ चला है तो यही बिजनेस चला है दोस्तों। सो वंडरफुल। विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बिजनेस को क्यों करना चाहिए इसके बारे में बातचीत की। और हम अब स्टार्ट करना चाहेंगे रिकॉग्निशन को। दरअसल हमारे कुछ साथी जो हैं हिमाचल प्रदेश से, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो हस्बैंड वाइफ जैसे कि तरुण जी इकट्ठे हैं तो प्लीज एक लॉग ऑफ कर जाएं, ताकि हम जो स्पीकर्स हैं उनको तो एटलीस्ट ले सकें अपने इसके अंदर। एंड नाउ वी हैव अ वंडरफुल लीडर विद अस, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी। शी इज फ्रॉम फिरोजपुर एंड बाय प्रोफेशन वो अपने बारे में खुद ही ज्यादा बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। और उन्होंने इस बिजनेस को इतनी तेजी से किया जो कि कई बार चीजें जो हैं समझ में भी नहीं आती हैं। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 14 अप्रैल को, और इस 40 डेज की जर्नी के अंदर उन्होंने इस पिछले महीने की 25 तारीख को ब्रॉन्ज लेवल अचीव कर लिया दोस्तों। इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो किस तरीके से इस बिजनेस में आए और किस तरीके से उन्होंने इतनी जल्दी इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं चाहूंगा कि इस बहुत बड़ी प्राप्ति के लिए हम सभी लोग उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत करें। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट लीडर गोइंग प्लैटिनम सिमरन बुट्टर फ्रॉम फिरोजपुर। Hello everyone, I'm Simran Buttar. I'm from Firozpur and I did MBA and Mass Communication Diploma of 1 year from Punjab University. And मैंने 8 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में MNCs में जॉब की है, जिसमें इंक्लूडिंग होटल ताज आता है चंडीगढ़। But I never feel myself satisfied like now I am. Actually, I just got this platform randomly. एक होता है कि आपको कोई अप्रोच करता है, कहता है कि ज्वाइन कीजिए, but I never, it happened with me suddenly. What happened is randomly मुझे मेरे जो अपलाइन है डॉक्टर शानू कालरा, उनका प्रोफाइल दिखा फेसबुक पे। I was scrolling profiles, तो at that time I just called her and I just said her that I want some products. Actually मुझे Amway की value पता थी, the products are very good, but I didn't know about the value of this business, beauty of this business. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. And at that time when she conversated with me and she told me about business, then I immediately said that I want to join it. From last so many years, I was looking for the platform like this. I have lot of dreams which I want to, that should be come true only through this. I want that वो हो जाए सच, but possible नहीं था. तो what happened, जब मुझे शानू कालरा जी ने जैसे ही मैं उनकी आई उसमें ग्रुप में आई, तो मुझे मिस्टर सतेंद्र टग्गर, उन्होंने सर ने मुझे बहुत हेल्प की. He was very helpful towards me. In the initial 15 days, मैंने अपने घर के लिए कुछ products लिए and it was good time. Afterwards, सर की classes मैं regularly सुनती रही, क्या वो बताते थे, what he was telling, each and everything. Then I come to know कि ये business में कैसे और आगे लेके जा सकती हूँ, और उसका मुझे बहुत beneficial है. It's very benefits for me. There are a lot of benefits. So immediately मैंने अपने friends से, जो लोगों को जिस चीज की जरूरत है, I come to know that self. मुझे पता था कि किन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज का इशू है. I start consulting them. I start like मैंने उनको एक बार डेमो दिया, कुछ किया, like किसी ना किसी तरह I did that.
and now I reached there which I never even thought, because only of my uplines. Satinder sir always told me what to do, how to do. So friends, मेरे dreams थे, मेरे पास बहुत पैसा हो, पैसे के साथ साथ मेरे साथ बहुत ज्यादा limelight, very famous. I must be very famous person because I want to open an NGO. This was my always dream. This was my previous dream which I was not able to fulfill. I was thinking कैसे करूं यार, इतनी amount कहाँ से आएगी? तो now I know कि इसमें Amway से अभी जैसे बताया इससे पहले सर ने, फतेहपुरिया जी ने, इसका कोई तोड़ नहीं है. तो this is one of the best platforms. अगर आप एमवे करते हो, आप जिंदगी की कोई भी अपनी जो आपकी आप चाहो तो पॉश ले लो, कोई गाड़ी लो, बंगला लो, कुछ लो, whatever your dreams, you can fulfill that, because एमवे के अलावा आपको कहीं भी ये ड्रीम्स फुलफिल करने का मौका नहीं मिलेगा. एंड अगर मिलेगा भी तो you have to spare 8 to 10 hours for yourself, but वो आपके नहीं होंगे, वो दूसरों लोगों के होंगे. आपको जॉब करनी पड़ेगी, एक ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो कोई जैसे सर ने बोला कैलामिटीज आ जाए तो ऑब्वियसली दैट विल शट डाउन, उसका टोटली बंद हो जाता है. बट दिस इज अ बिजनेस. जस्ट थिंक अबाउट दिस. लॉकडाउन पीरियड में घर के अंदर रह के, जब टोटली बाहर निकलने का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तब मैंने ये बिजनेस, अगर तब मैं ग्रो कर सकती हूँ, देन यू पीपल कैन डू इट नाउ. अब तो बहुत ज्यादा लीनियंसी हो गई है. तो आई थिंक इफ आई कैन डू एज अ फीमेल, अगर मैं एज ए फीमेल अकेली कर सकती हूँ, तो एनीवन कैन डू दैट. दैट इज नॉट दैट मच लाइक बिग थिंग. सो अगर आपने ये जानना है कि आपने अपने सपने सच कैसे करने हैं, एंड अगर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यू रखो, एंड दिस इज वन थिंग मोर विच आई वांट टू शेयर विद यू. शायद आपके दिलों में होगा कि बहुत सारी गरीबी है, हम लोग नॉर्मल डिस्कस करते रहते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है, बट हाउ वी कैन लाइक डू समथिंग फॉर दोज पीपल. वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज कोई भी इतना रिच नहीं होता और ना ही कोई इतना कंट्रीब्यूट कर पाता है. बट यू कैन डू दिस थिंग फ्रॉम दिस बिजनेस. आप लोगों को ये बिजनेस दिखा सकते हो, सिखा सकते हो, उनको आप कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो. तो यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो. तो आप अपनी कमाई के साथ साथ एक दूसरे लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उनको भी आप अपनी तरह ही बना रहे हो. वैसे भी ये डुप्लीकेशन का जो है बिजनेस है टोटली. सो प्लीज आप अगर सब कुछ सोचोगे कि यू कैन हेल्प अदर्स, यू कैन मीट योर ऑल रिक्वायरमेंट्स. किसी की कुछ होती है, किसी के फाइनेंशियल सिर्फ स्ट्रांग होने की होती है, कोई चाहता है कि उन्हें अपनी डिफरेंट लाइफ मिले, प्राइवेसी मिले, वो कहीं नहीं रहना चाहते, कहीं और रहना चाहते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द स्टेज वेयर यू कैन बी एनीथिंग and another thing, you can help everyone. This is what I want to say. And thanks to Satinder sir. I always, even though I think before 2-3 days I consult him in Ludhiana, and they very thoroughly they told me about this business, and Parminder ma'am, both of them, they told me very thoroughly. And Dr. Shanu Kalra, she also replied my questions, my all the queries on phone. She was always ready for that. So this type of team you will never you will achieve this type of team. आपको कभी नहीं आप हासिल कर सकते, because आपको जो आम कहीं भी आपने जॉब्स की होंगी तो आपको पता होगा कि कैसे बॉसेस बिहेव करते हैं. but they people are bosses but still they are down to earth, they are helping us. So thank you sir, thank you ma'am, thank you for everyone. Great, awesome talk. एंड सुन के बड़ा अच्छा लगा. डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझाते कई बार हमारे कई साल कई महीने निकल जाते हैं. अगर सिमरन मैडम आपको अभी से इस बात की समझ है तो आप बहुत आगे जाने वाली हैं, नो डाउट अबाउट इट. और जिस तरीके से आपने ये बात की कि आप इस बिजनेस के जरिए लोगों की हेल्प कर सकते हैं, समथिंग ऑसम. मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि जब आपने
चंद दिनों के अंदर इन बातों को समझा जो कि लोग बहुत बहुत देर तक समझ नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि आप और बहुत आगे बढ़ रहे हो। एंड वी आर वेरी होपफुल दैट इन कमिंग मंथ्स you will be silver, gold and platinum, no doubt about it. So congratulations, and we always wish to Almighty God for your success, for your diamondship and even beyond. Thank you so much. आज आप हमारे पास एक डायनामिक शख्स हैं, बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंचाया है और उससे भी आगे लेकर जा रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर और हिमाचल जैसी स्टेट के अंदर जहां पे रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम उनको भी सुनना चाहेंगे। एक बार जबरदस्त तालियों से आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर तरुणदीप सिंह। सभी को नमस्कार, मैं तरुणदीप हिमाचल प्रदेश से। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी ग्रेट अपलाइन राम एंड रश्मि मैम और पन्नू मैम और हमारी ग्रेट अपलाइन सतेंद्र सर एंड परमिंदर मैम। इन सब का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। क्योंकि अब बिजनेस मीटिंग है तो मैं आपसे बिजनेस के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसा समझता था। काफी छोटी उम्र से मैं बिजनेस लाइन में हूँ और मेरी पिछली फैमिली बैकग्राउंड भी है, वो काफी बिजनेस में रही हुई है। तो मेरा इस बिजनेस में आने का मेन रीजन ये था कि मैंने बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है इनसिक्योरिटी देखी हुई थी। हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग फैमिली बैकग्राउंड था, वो बिजनेस का था। हमारा सबसे पहले ताजमहल के ऊपर HPMC का काउंटर हुआ करता था, जूस काउंटर, जो HP गवर्नमेंट का है। तो बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छी अर्निंग थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक से एक कोर्ट का नोटिस आता है और बिजनेस बंद हो जाता है। हमने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस तक लड़ा। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ गलत था। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, पैसा भाया, पानी की तरह पैसा भाया, तो उसमें हम हार गए। उसके बाद हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हैंडीक्राफ्ट्स में। केरला में एक SM हैंडीक्राफ्ट्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन प्लेस है, वहां पे हमने काउंटर लगाया अपना, जहां पे हम हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस करते थे। सेम 7-8 साल बिजनेस रन हो रहा था, अच्छा बिजनेस था। और उसके बाद सेम वही प्रॉब्लम वहां पे आई। उन्होंने बोला जितना भी प्राइवेट काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। जैसे हम बाहर गए, वहां पे वो चीज खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम फुटवेयर इंडस्ट्री में आए। अभी प्रेजेंट में भी हम फुटवेयर रिटेल में डील करते हैं। उसके बाद हम फुटवेयर इंडस्ट्री में आए, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई आगरा में। आगरा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, ठीक है, काम ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। एकदम से जो इंपोर्ट जितनी भी कंपनीज थी, चाइनीज कंपनीज थी, वो मार्केट में आई और उनसे बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे बिजनेस में पड़ा। तो यही सब चीजें चल रही थी। मैं हिमाचल में था, क्योंकि हमारा हिमाचल में होलसेल और फुटवेयर का रिटेल बिजनेस भी है। तो मैं वहां पे बैठा हुआ था। तो एक दिन मैं अपनी शॉप पे ऐसे बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, और उतने में मंगत राम शर्मा जी जो है मेरी शॉप में आते हैं और वो मुझसे बातचीत करते हैं। और वो सीधा मुझसे बोलते हैं कि अगर आप 2 दिन इस शॉप में नहीं आओ तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको इनकम कितनी आएगी। और बोलते हैं ना, जब कोई चीज होनी होती है तो ऊपर वाले की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं उस टाइम वही चीज सोच रहा था, यार सब ठीक है, चलो सब ठीक हो रहा है, पर कुछ स्टेबल नहीं है। ठीक है, आज हम कर रहे हैं, अर्निंग है, कल कोई चेंज आ जाए, किसी कारण कल कोई बदलाव आ जाए, तो हम कब तक बिजनेस बदलते रहेंगे, कब तक चेंज पे चेंज करते रहेंगे, कब तक एक नया स्टार्ट हम दोबारा लेते रहेंगे, फिर उसमें नई मेहनत लगाएंगे, फिर उस काम को करेंगे। तो उतनी देर में जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला तो मेरे को लगा कि नहीं, मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला कि मेरे पास कंसेप्ट है और कि मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ। मैंने कंसेप्ट देखा, सारी प्रोडक्ट्स की रेंज देखी, वैरायटी देखी। मेरे दिमाग में आया कि यार उस टाइम मेरे को, चलो विजन इतना क्लियर नहीं है, जो एक सही बात थी वो थी कि उस टाइम ऐसा बड़ा विजन क्लियर नहीं हुआ कि इस बिजनेस में क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। बट मेरे को इतना था कि चलो यार साइड वाइज इस बिजनेस को करते हैं। और मैंने उस बिजनेस में स्टार्ट ले लिया। बिजनेस को कर रहे थे, फील्ड पे मेहनत कर रहे थे। सबसे बड़ा हमारा चेंज आया जब हमारी ग्रेट अपलाइन सतिंदर पाल सिंह टग्गर जी
हमारे लिए स्पेशली मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी छोटी सी टीम के लिए, देखो उनका इतना बड़ा पिन है, इतना बड़ा लेवल है, हमने उम्मीद नहीं की थी। बात चली कि टग्गर सर को बुलाते हैं, तो जब हमने उनके बारे में देखा, सुना, सब कुछ स्टडी किया, तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं था। पन्नू सर से तो मैं बोलता था, मैं कि सर मेरे को तो नहीं लगता कि वो आएंगे। तो पन्नू सर ने मेरे को भरोसा दिलाया कि नहीं आप चिंता मत करो, कि मैं उनसे बात करूंगा और वो आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज हुई जब वो आए, तो हिमाचल में जब आए तो हमने उनकी टीम्स मीटिंग करवाई। हमने टीम मीटिंग्स करवाई धर्मशाला में टीम मीटिंग हुई, बिलासपुर में टीम मीटिंग हुई, हमीरपुर में टीम मीटिंग हुई। तो सबसे बड़ी हमें अचीवमेंट उस टाइम पे मिली जब सर हमारे लिए आए। और मैं सबसे ठीक बात आपको बताना चाहूंगा कि वो जितनी भी मीटिंग्स हुई, आज जो भी मेरा बिजनेस है, उन सारे मीटिंग में से एक एक दो दो पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो मेरे बिजनेस में एक प्रॉपर लीडरशिप पर्सनैलिटी हैं और प्रॉपर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जब टग्गर सर हमारे पास आए, उन्होंने हमें प्रॉपर टाइम दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट में उन्होंने मेरे को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि चीनू जी आप बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, और मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रॉपर यूज करें। और वो मेरे से प्रॉमिस करके गए कि आप जब भी मेरे को बोलेंगे, मेरे को आप पहले बताइएगा, मैं जरूर आपके लिए, आपके टीम के लिए टाइम निकालूंगा और आपके साथ काम करेंगे। उसी दौरान जब ये सब चीजें हुई तो मेरे दिल में आया कि नहीं, जब इतनी सपोर्ट है, सब कुछ है, इतना एजुकेशन सिस्टम है, सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, बहुत सारे लोग ऐसे मीटिंग में होंगे जो हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस से हों, पर ट्रेडिशनल बिजनेस में आज की डेट में कोई कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं है जिन लोगों से आपने 25-25, 35-35 साल से पीछे से बिजनेस करते आ रहे हैं। मैं रिसेंटली बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन हुआ, सारा काम खत्म हो गया, जिन लोगों से हम पिछले 25-25, 30-35 साल से रॉ मटेरियल लेते आ रहे हैं या सप्लाई लेते आ रहे हैं या सप्लाई दे रहे हैं, आज उन लोगों को हमारे ऊपर 1% का भरोसा नहीं है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कहाँ था। भगवान की विशेष कृपा थी कि इस कंसेप्ट में मैं आया, मैंने स्टार्ट ले रखा था। मेरे को आज अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की 1% टेंशन नहीं है। आज मैं अपनी शॉप में भी होता हूँ तो मेरी डायरी मेरे सामने होती है, ठीक है, कस्टमर आता है, बैठ के डील करते हैं, बड़ा कोई खास आ गया मैं डील करता हूँ, अगर उसके दौरान में बिजनेस से रिगार्डिंग कॉल आ गया, एमवे से रिगार्डिंग कॉल आ गया, तो वो कस्टमर चला जाए, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं इस चीज पे जो हूँ विशेष फोकस करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मैंने देखी, जो लॉकडाउन पीरियड में मॉर्निंग क्लासेस जो सिंधर सर ने स्टार्ट की, वो बहुत बड़ा चेंज है। पता नहीं अब जैसा मैं सोचता हूँ वो ठीक है, बट उस बिजनेस से पूरी टीम को वो प्लेटफॉर्म मिला। मेरी टीम से भी बात हुई, तो कई मुझसे डाउनलाइंस बोलने लगी कि सर ऐसा करते हैं कि हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैं क्या, देखो मैं मीटिंग करूंगा, इससे बेस्ट है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म की मीटिंग आपको देखने को मिल रही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनको एक ही चीज समझाई कि आप मीटिंग के साथ प्रॉपर कंडक्ट रहो, मीटिंग के साथ प्रॉपर जुड़ के रहो, मीटिंग में जो आपको सीखने को मिल रहा है उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते चलो। तो 1-1.5 महीने का वो जो मीटिंग का सेशन चला, तो उसमें मैंने अपनी टीम में वो बदलाव देखे कि जो चीजें मैं अपनी टीम को करने के लिए बोलता था, टीम चलो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई थी, उस मीटिंग में उस देखने के बाद जो है टीम ऑटोमेटिक ही, जैसे बोलते ना कि एक ऑटोमेटिक मोड पे आ गई, वो अपने आप काम करने लगी, अपने आप सब कुछ पूछने लगी, अपने आप कॉन्टेक्टिंग करने लगी, अपने आप डिजिटल हो गई। तो मैं स्पेशली सर से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अब लॉकडाउन खुल गया है, पर उसके बावजूद भी है कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए और उस मीटिंग को जो है स्टार्ट किया जाए। वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफी इजी कर दिया उसने इस काम के लिए, हमें इस काम को काफी इजी बना दिया है। और यही है कि टीम के साथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, टीम के डाउन में प्रॉपर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, टीम बहुत अच्छी है। सर जानते हैं हमारे लीडर हैं, मेन लीडर धर्मशाला से सरिता दी हैं, सेम ज्योति दी हैं, हमीरपुर से हमारे नीलम दी हैं, और 3-4 कॉन्टेक्ट्स और हैं जो काफी अच्छे बिजनेस में है। और उनका सबसे बड़ा जो बिजनेस का विजन बना था वो सतिंदर सर को देखने के बाद बना था। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो, जो चीज आज लोग फेस कर रहे हैं
थैंक गॉड, भगवान की कृपा से वो आज मैं फेस नहीं कर रहा। मैं अपने आप को सिक्योर मानता हूँ। काफी टाइम पहले मैं तो 2-3 महीने पहले ये प्लानिंग कर रहा था कि शर्ट बंद करो, ये बिजनेस भिखारियों वाला काम हो गया है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस बंद करो और एक ये बिजनेस करते हैं जो ठोक बजा के करने वाला काम है। देखो सर, देखो कुछ नहीं है, चीज को थोड़ा समझना है, बहुत इजी बिजनेस है। विजन क्लियर होने में लोगों का टाइम लगता है, प्रॉपर पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ करें। और बाकी चलो, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिससे मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस मीटिंग में है, तो यहाँ मेरा इतना बोलना कुछ बनता नहीं है। पर यही चीज है कि अगर लाइफ को आप सिक्योर करना चाहते हैं, लाइफ में प्रॉपर लीगेसी चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूर हिस्सा लें, जरूर इसमें मेहनत करें, जिससे आप खुद को और अपने फैमिली फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सबका। थैंक यू। ग्रेट, ऑसम टॉक। तरुणदीप जी, आपने जो बोला उससे आपकी मैच्योरिटी झलक रही थी। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन नियर फ्यूचर। आप जल्दी जल्दी जो सिल्वर प्लैटिनम लेवल अचीव करें, और मैं आपके साथ साथ आपकी सभी अपलाइंस को, जो कि आपकी पूरी टीम है वहां पर, आपके डाउनलाइंस और आपके पूरी टीम हिमाचल को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इस मुझे याद है, और आपकी अपलाइंस को स्पेशल मुबारकबाद देना चाहता हूं, जसबीर कौर एंड जगजीत सिंह पन्नू, जिन्होंने कि वहां पर जाकर इतनी मेहनत की। मैं तो शायद 1 या 2 बार आया, और वो भी मुझे याद है कि जब पन्नू साहब और मैं एक बार ट्रेवल कर रहे थे, तो मैंने पन्नू साहब से पूछा कि पाजी जाना किथे है, तो उन्होंने, हम लोग वहां पे पहाड़ों में थे, मैंने कहा जाना कहाँ है, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, कहते पाजी वो लाइट दिख रही है ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर, कहा, कहते वहां पहुंचना है। तो खूब मेहनत की है आपकी अपलाइन ने आपके साथ, और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, जो कि इतने अच्छे लेवल अचीव किए। सुना आप लोगों ने दोस्तों तरुण जी से ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या हालचाल है, और किस तरीके के चैलेंजेस हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, और क्यों इतना बड़ा डिसीजन लोग ले लेते हैं कि एकदम से ट्रेडिशनल बिजनेस को कम प्रायोरिटी देकर एमबीए को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। दीज आर द रीजंस। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अब हम मिलते हैं एक और लीडर जो कि ब्रांड न्यू सिल्वर गए हैं, अगेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जो कि बड़ा खूबसूरत हमारी स्टेट है हमारे देश की। और कभी कहते हैं कि अब तो चलो लॉकडाउन है, अदरवाइज मई और जून में तो आधा पंजाब जो है वो हिमाचल में बैठा होता है, और वहां की घाटियों में रहकर, वहां के पहाड़ों के अंदर खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाले लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं और इस बिजनेस में प्लैटिनम एमरल्ड जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे बीच ब्रांड न्यू सिल्वर है, दे आर अगेन फ्रॉम हिमाचल। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम राम शर्मा एंड रश्मि मैडम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ब्रांड न्यू सिल्वर। जबरदस्त तालियां। Hello everyone, myself Rashmi Sharma and I am MA BEd from Jammu University, और हम अपना बिजनेस यहाँ पे हिमाचल में बिल्ड कर रहे हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। मेरा अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल टोटली ही बंद था, बट इस बिजनेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इवन कि ये बढ़ता ही गया। और यही इस बिजनेस की खासियत है कि आप इस पे खुद ही सब कुछ हो, कि जैसे आप करोगे वैसे ही आपकी टीम बिल्ड होगी। और थैंक्स फॉर गॉड एंड माय अपलाइन डाउनलाइन फॉर देयर हेल्प एंड कोऑपरेशन। अब मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी कैसी रही। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मंगत राम शर्मा है। सबसे पहले थैंक्स मैं आपका करना चाहूँगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में जितना कुछ हमने सीखा, इवन कि मोमेंटम आया आपकी वजह से आया, और कोशिश हम लोग कर रहे थे, पहले भी लगे हुए थे, लेकिन शायद कुछ कमियां मेरे अंदर रही होंगी, जो हमारे अंदर रही होंगी, जो लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट टाइम लिस्ट बनाई। आपको हो तो मैंने आपकी कोई क्लास मिस नहीं की, और मेरी एंटायर टीम की क्लास आपकी अटेंड की है, और आज जो मेरा बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। ना जो टीचिंग मिलती और ना ही मेरी टीम जो है वो बिल्ड होती। कुछ टाइम के लिए मैं जम्मू चला गया था, बिजनेस में थोड़ा कम हो गया वहाँ हिमाचल में, पर जब वापस आया तो आपकी क्लासेस की वजह से मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ। और दूसरे नंबर में मैं थैंक्स करना चाहूँगा पन्नू सर का। पन्नू सर मान लो कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया,
मैं रात को 2 बजे कॉल करूं, 1 बजे कॉल करूं, हमेशा उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया है और बहुत ही तरीके से मुझे हर हाल में मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है। बाकी और मेरे अदर अपलाइनर भी हैं, नरेश ठाकुर जी हैं, उनका भी मुझे सपोर्ट रहा। मेरी मैक्सिमम जी अपना माइक कोई भी पकड़ के काम रखिए, टेक्निकली माइक पकड़ के रखिए आप उस जी 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 यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बहुत अच्छी सर आवाज आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल सर जी। अब बिजनेस की बात करूं, मुझे अगर मैं खुद कहूं मैं कैसे आया बिजनेस में, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बट 2013 में मैं गोवा गया हुआ था। वहाँ किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि वो बहुत ही अच्छे मित्र है मेरे, बहुत ही सक्सेस है अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने भी ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे नुकसान लिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने प्रॉफिट लिए हैं। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास बिजनेस का, मैंने कोई भी बिजनेस मैंने छोड़ा नहीं होगा, इतने बिजनेस किए हैं मैंने। आप किसी भी बिजनेस के बारे में बताएंगे मुझे उसकी नॉलेज होगी, क्यों? हर बिजनेस में कहीं ना कहीं नुकसान ही खाए हैं मैंने। तो मैंने जब उनसे बिजनेस की बात की, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे कोई बिजनेस करना है, तो वो फॉरेन भी घूम के आए हुए हैं, फॉरेन भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि एमवे करो। तो गोवा में था, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कोई नॉन वेज नहीं लेता, बट उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। तो मुझे इवन कि मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या बोला। 2013 की बात है। फिर मॉर्निंग में मैंने पूछा कि क्या है, कह रहे एमवे करो। और एमवे बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर करोड़पति बनना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो इंडिया में, तो एमवे से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। तो मैंने पूछा उनको कि ये बिजनेस क्या है, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं था। उन्होंने बोला कि मैंने यूएसए में बिजनेस देखा था, बट उन्होंने कहा इंडिया में बिजनेस है। नो डाउट इससे पहले मैंने एमवे का नाम सुना था, बट प्रोडक्ट कोई यूज नहीं किया था। फिर मैं हिमाचल में था उस समय, हिमाचल आ गया। मैं ढूंढता था कि कोई मुझे एमवे का लीडर मिले, कि कोई मुझे अप्रोच करे कि एमवे बिजनेस क्या है। इवन कि मुझे एमवे में नेट पे सर्च जरूर किया था, वो मुझे ये नहीं पता था बिजनेस कैसे करते हैं, ये बिजनेस क्या होता है। मैं हमेशा ये सोचता था कि एमवे बिजनेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय मेरे पास करंट में आइसक्रीम का C&F था उस समय मेरे पास। तो मुझे लगता था कि वर्ल्ड क्लास कंपनी है, शायद मे बी करोड़ों रुपए का मुझे C&F लेना पड़ेगा। मेरा हमेशा एक ही टारगेट रहता था कि मैं इसका C&F लूं, एमवे का। नेट पे सर्च किया, पता लगा कि हिमाचल में शिमला ऑफिस है। फिर मैंने सोचा शिमला में ऑफिस है तो काफी महंगा होगा, मुझे कभी नहीं पता कि ये नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग क्या होती है। तो जब भी कोई मुझे बताता था तो बहुत सारे, फिर मेरे पास एक बार कोई कंपनी के लोग आए, उन्होंने बोला कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये एमवे जैसा है। तो मैंने सोचा ठीक है, एमवे जैसा तो एमवे करेंगे, एमवे जैसा नहीं। किसी ने भी, इवन की फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे जब एमवे का बताया कि वो कोई और कंपनी लेके आए मेरे पास, उन्होंने फिर बताया कि नहीं एमवे भी करते हैं, तो मैंने उनके साथ एमवे किया, स्टार्ट कर लिया। मैंने पूछा भी नहीं, प्लान भी नहीं देखा क्या प्लान है, मैं कहा ठीक है बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैं सभी को, जो भी नए लोग हैं या कुछ पुराने लोग हैं, तो ये सोचिए कि बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे होंगे कि एमवे का कोई लीडर आए और मुझे एमवे करवाए। मैंने कभी प्लान के लिए कोई मुझे इफ एंड बट नहीं था, मुझे ये भी नहीं चैलेंज आया कि लाइफ में कि मुझे प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है। आज भी मेरा 90% बिजनेस जो है स्ट्रेंजर्स के ऊपर है। मेरी फैमिली से मैंने किसी को इंक्लूड नहीं किया, जस्ट इतना बताया कि मैं एमवे करता हूँ, बताता हूँ सबको कि एमवे करो, इंट्रोडक्शन सबको देता हूँ, मंथली कॉल सबको करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ फ्रेंड्स को। बट मेरी टीम में मुझे नहीं लगता कोई एक मेरी टीम, मेरी फैमिली से, मेरे रिलेटिव से या मेरे फ्रेंड से कोई मेरी टीम में कोई लीडरशिप पे हो या कोई रिपीट ऑर्डर करते हैं बीच में, बट बिजनेस नहीं करते। 90% बिजनेस मेरा स्ट्रेंजर के थ्रू है। मुझे कोई आज बोले कि किसी से मिलना है, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ एक नए कॉन्टेक्ट पे काम करूँ, नई कॉल करूँ। बट जैसे भी लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारे BBS अटेंड किए हैं, मीटिंग्स अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी। मैंने कभी भी जो स्टेज पे बोलते थे, मैंने कभी भी लिस्ट नहीं बनाई। फर्स्ट टाइम लिस्ट, इवन की मुझे पन्नू सर ने बहुत बार बोला और हर बार बोला कि LYF पढ़ो, पढ़ी जरूर LYF, एक एक पेज पढ़ा हूं मैंने। और पन्नू सर का हर बार महीने में एक बार मुझे जरूर बोलते थे कि शर्मा जी अगर तुसी LY पढ़ लोगे ना तो बिजनेस अपने आप चलूगा, तो चलाने की जरूरत नहीं पैनी। लेकिन मैं सुनता नहीं था। उन्होंने हर बार सपोर्ट किया, हर बार एक बात को 10 बार समझाया मुझे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। बट वही है कि शायद मैं बड़ा बिजनेसमैन था, मुझे लगता था कि नहीं मैंने बिजनेस किए हुए हैं, मुझे नॉलेज ज्यादा है, और मैंने उनकी सुनी नहीं। फिर अभी लॉकडाउन में मैंने लिस्ट बनाई, फर्स्ट टाइम लिस्ट बनाई। सर ने 200 लोग बोले थे कि 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए मिनिमम।
मैंने 500 प्लस की लिस्ट बनाई, 500 प्लस लोगों की लिस्ट बनाई और सबको कॉल कर चुका हूँ आज तक। कुछ नए लोग भी थे, कुछ पुराने भी थे, पुराने लोग भी थे, कुछ लोगों का भी प्लान दिया था। आज उसी का रिजल्ट है कि आज मैं इस पिन पे हूँ। बिजनेस कुछ नहीं है, मुश्किल इसीलिए है कि हम लोग इसको दिल से नहीं करते, हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं सेट करते। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास जो मेरा पहला लाइफस्टाइल था, जो मेरी पहले सक्सेस थी, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एमबीए से मिल सकती है, बाकी चीज़ों से मुझे नहीं मिलेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मुझे गोल सेट करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे पता भी थी, मुझे पता है इस बिजनेस में बहुत कुछ था, पर नहीं कर पाया। अब सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे, इसको सीख सीख के ही हम कर सकते हैं, सीखना ही पड़ेगा। जितनी मेरे पास आज नॉलेज है तो उतनी ही मेरी आज इनकम है। अगर मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है तो मुझे और सीखना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉलेज है वो बहुत है मेरे पास, अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया की नॉलेज है, सब कुछ है, बट अगर मैं अपनी इनकम को देखता हूँ तो वो क्यों कम है? इसका मतलब है कि मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ और मीटिंग्स देखनी पड़ेंगी, कुछ और मुझे बिजनेस प्लान देने पड़ेंगे, कुछ और लोगों को अपनी टीम में लाना पड़ेगा, कुछ और प्रोडक्ट्स डेमो करने पड़ेंगे, कुछ और नॉलेज लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की। सिर्फ और सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस में कि आपको सपोर्ट करने के लिए 24/7 यहाँ आपके बड़े भाई, आपकी फैमिली की तरह आपके लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जिस युग में आजकल हम लोग हैं, जहाँ भाई भाई की मदद नहीं करता, दोस्त दोस्त की मदद नहीं करता, पर जहाँ हमारे अपलाइनर हैं वो बड़े भाई की तरह, अपने बच्चों की तरह हमें पालते हैं, हमें गलतियां करने से रोकते हैं, तो और क्या चाहिए? अगर फिर भी किसी को डाउट है बिजनेस पे, कुछ दिन ट्रेडिशनल बिजनेस करके देख लो, किसने मना किया हो? एमबीए की ग्लिस्टर आती है मार्केट में, XYZ कोई सी पेस का C&F लेके तो देखो, एक बार सोच के तो देखो। 150 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, कभी सोच के देखो एक बार कि मैं 10 प्रोडक्ट्स के मैं C&F तो लेके देखूं, डिस्ट्रीब्यूशन लेके देख लो किसी डिस्ट्रिक्ट का। हम हिमाचल में है, अगर हमीरपुर में भी अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लेनी हो एक किसी भी कंपनी की, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, स्टोर चाहिए, लीगल अथॉरिटीज चाहिए, और फिर उसके बाद मैं बिजनेस कहाँ करूंगा? सिर्फ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मान लो एक टाउन के अंदर। अगर मैं चाहूँ पूरे हिमाचल में बिजनेस करना, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए करोड़ों चाहिए, करोड़ों तो चाहिए, साथ में मुझे टीम भी चाहिए। एमबी की तरह टीम नहीं चाहिए जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वहां लॉकडाउन में भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट्स देने पड़ेंगे, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं पे कर रहे हो आप, मैं तो नहीं कर रहा। अगर आज मैं कहूँ कि अगर 10 लाख का टर्नओवर किया है, तो ट्रेडिशनल लाइफ में 10 लाख का टर्नओवर करने के लिए क्या चाहिए? छोटा बिजनेस भी करना हो तब भी आपको 10 लाख का टर्नओवर करने के लिए 50 to 60 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ टर्नओवर के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। तो मेरी क्या इन्वेस्टमेंट होगी? शायद लॉकडाउन में एक फोन कॉल, रिचार्ज तो वैसे ही किया हुआ है, मोबाइल भी परचेज करके रखा हुआ, स्मार्टफोन किया क्या? मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ फोन ही चार्ज किया होगा और जूम मीटिंग की होगी, लोगों को इनवाइट किया होगा, यूट्यूब का इस्तेमाल किया होगा, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इतना इस्तेमाल किया। अब इसका खर्चा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर 10 लाख का टर्नओवर करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे। तो बिजनेस सिंपल था, सिंपल है, सिंपल ही रहेगा, बदलना हमें पड़ेगा। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपलाइन की गाइडलाइंस की वजह से कर रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ, जो पहले गलतियां की हैं तो उनको सुधार रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। नए लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग घर में बैठे हुए हैं। अभी भी बहुत अच्छा बोले तरुणदीप जी छोटे भाई की तरह है, अगर पन्नू से मेरे बड़े भाई हैं, तरुणदीप है, करण है, दिनेश जी हैं, दिनेश ठाकुर जी आगरा से हैं, करण जी हमीरपुर है, तरुणदीप सिंह, ये लोग मुझ पे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझे फेथ दिया बिजनेस में टिके रहने का। मैंने सीखा इनसे भी, अपलाइनर से सीखा, डाउनलाइनर से सीखा कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस क्यों जरूरी है। बहुत सारी लेडीज की टीम है मेरी टीम में, बट मैं सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा। नीलम जी हैं, सरिता दी हैं, ज्योति जी हैं, गुरमीत जी हैं, बहुत सारी बहनें हैं मेरी इस बिजनेस में। मेरी सिस्टर कोई नहीं है, बट इस बिजनेस में मेरी सारी बहनें हैं। इन सभी बहनों में मेरी मैक्सिमम टीम लेडीज की है।
सबने सहयोग दिया, विश्वास किया मुझ पे। कई बार इंसान सोचता है कि चलो बिजनेस नहीं चल रहा, पर तभी कोई ना कोई बोलता है कि मैसेज आता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर लगता है, फिर चलता है। ये इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ। हालांकि मुझे कभी नहीं लगा लाइफ में कभी ये बिजनेस नहीं चलता, कभी नहीं, एक दिन भी नहीं, शायद 1 मिनट के लिए भी नहीं। हमेशा यही सोचता रहा कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा। चलो आज हमने एक लेवल अचीव किया है, उसके लिए बहुत बड़ा योगदान जो है मेरी अपलाइनर का है। पन्नू सर, सतिंदर सर, मिसिस पन्नू, मिसिस टग्गर सर, टग्गर मैम, और एमवे की टीम, रीटा मैम हिमाचल प्रदेश से है। मैम ने मुझे ऑफिस के और टाइम में भी उन्होंने सपोर्ट किया है। कभी भी मैसेज किया, कॉल किया, उन्हें उसका मुझे प्रॉपर जवाब दिया, रिवर्ट मैसेज दिया मुझे। हरप्रीत सर, सचिन खेरा जी, इन सब की सपोर्ट से आज हम इस बिजनेस में एक छोटी सी सक्सेस, छोटी सी पिन अचीव की है। इस पिन को मेंटेन करना है, उसके लिए फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं, सीख भी रहे हैं। थैंक यू, मैं इतना बोलना चाहूंगा। थैंक यू। ओके, गुड, ऑसम। मुझे आज भी याद है कि राम जी को हम लोग मिलते रहते थे। जब भी हम चंडीगढ़ गए वो वहां भी थे, जम्मू गए तो वहां भी थे, हिमाचल में भी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं, हमारे विशेष आप लोगों के साथ हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है बहुत बड़े बड़े लेवल्स अचीव करें। आपका बिजनेस जो है देखिए हिमाचल से निकल के आप कहाँ कहाँ जा चुका है, पूरे यूपी में जा चुका है। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि यू आर गोइंग प्लैटिनम एंड एमरल्ड एंड इवन डायमंड एंड बियॉन्ड दैट। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के रिकॉग्निशंस हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कंक्लूडिंग स्पीकर हमारे पास हम कैसे मतलब इस मीटिंग को खत्म कर सकते हैं जब तक कि हम डायमंड्स को ना सुने। सो हमारे पास जबरदस्त कपल है जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और बड़ी बड़ी टीम्स को लीड कर रहे हैं। सो विद योर ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट डायमंड प्लस गोइंग क्राउन भूपिंदर एंड कमलप्रीत कौर बोपर है, प्लीज। ओके, सत श्री अकाल। आज बहुत बल्ले बल्ले हुई, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन देखी, कितनी सक्सेस देखी फ्रेंड्स आपने और हमने, तो इससे बड़ी होप मिलती है। देखो ये बिजनेस में होता है कि इसमें जब कोई भी पिन अचीव करता है ना कोई लीडर, तो सभी को मतलब होप मिलती है, सभी को विश्वास बनता है, नई लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट आती है और सभी सोचते हैं जब एक इंसान कामयाब हो सकता तो हम क्यों नहीं हो सकते फ्रेंड। इसलिए इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है ऐसी पेस मीटिंग हमारी जो जैसे आज हो रही है, ऐसी जूम में हम बैठे हैं। देखो शर्मा जी बोल रहे थे हिमाचल से और हम बैठे हैं द्राहा में, हम सुन रहे थे। ऐसे आप लोग अपने घरों में बैठे हो तो अपने घरों में बैठ के भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन लेके, एक्साइटमेंट लेके और होप लेके आप कितना बड़ा बिजनेस करोगे फ्रेंड। जैसे थोड़ी सी मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं, माई सेल्फ भूपिंदर सिंह बोपर है। बेसिकली मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ। हमने भी ऐसी एक दिन बिजनेस देखा था और हमारे को भी ये विश्वास हुआ था जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे भी 4 बिजनेस थे ट्रेडिशनल और बहुत सक्सेसफुल थे, पर हमने देखा था इनसिक्योरिटी है, टेंशन है, और तो हमने सोचा क्यों ना को आगे वाला ऐसा तो कोई काम करे जब टेंशन फ्री हो। तो हमने इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन लिया और बिजनेस करना नहीं आता था। ऐसी मीटिंग जैसे आज हो रही है, ये पेस मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड। आज बहुत कुछ आपने सीखा होगा, विश्वास आपको आया होगा, आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, हमने भी बनाए थे। तो हम यही लोगों के साथ बात करते थे, उनको बताते थे और उनको ऐसी मीटिंग में लाते थे, क्योंकि ऐसी मीटिंग में अगर हम लाएंगे तो नई पिन्स देखेंगे। देखो हर मंथ हम मतलब हर मंथ और वेडनेसडे को हम पेस मीटिंग करते हैं, उसमें आप नए नए लोगों को लाओगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा फ्रेंड। तो इस बिजनेस में करना क्या है, बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स मिलते हैं तो काम तो बहुत छोटे छोटे हैं। रिवार्ड देखो, आपकी मन मर्जी का पैसा होगा, अपनी मन मर्जी की लाइफ होगी, हर साल आप फॉरेन घूमोगे। देखो हम सतिंदर जी के साथ पूरी टीम के साथ, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम में, हम हर साल फॉरेन जाते हैं और वहां घूमते हैं, हमारा एंजॉय करते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। मतलब हर महीने लाखों रुपए की इनकम है और टेंशन फ्री लाइफ है, गुड हेल्थ है, यही कुछ आपको सब कुछ मिलेगा फ्रेंड। देखो हम जब सोच के आते हैं इस बिजनेस में तो हम तो बहुत छोटा सा सोच के आते हैं। कोई आता है इसमें 10-20 हजार के लिए, कोई 5-4 हजार रुपए के लिए, कोई छोटी छोटी चीजें सोचते हैं। पर जब आज बिजनेस को स्टार्ट करते हो और ऐसी मीटिंग अटेंड करते हो तो आपका विजन बड़ा होता जाता है फ्रेंड।
जैसे हमारा हुआ था, जब बड़ा बिजनेस होता था तो हम काम भी बड़े बड़े करते हैं और सोचते भी बहुत बड़ा है, पर इसमें छोटा छोटा काम करेंगे तो बड़े रिजल्ट मिलते हैं। देखो कोई भी बड़ा काम करने के लिए अगर छोटे छोटे काम कर दो तो बड़ा काम हो जाता है फ्रेंड। इस बिजनेस में हमने करना क्या, 10,000 पॉइंट करने हैं, और 10,000 पॉइंट करने तो हमारी पहली सक्सेस होती है। जैसे आपने आज देखा वो रिकग्निशन दी सिल्वर की, देखो एक नहीं दो सिल्वर आपने देखे, और दोनों सिल्वर ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी ब्रॉन्ज पेन ने कितना अच्छा लीडरशिप थी उनके पास, उन्होंने बताया। फ्रेंड देखो जैसे बिजनेस हम करते हैं तो करते करते इसको सीखते हैं, तो करना क्या है इस बिजनेस में। तो मेरे को जो मेरी अपने ने बताया था, आपने छोटे छोटे काम करने हैं। आपने 100 पॉइंट का बिजनेस करना है। 100 पॉइंट का बिजनेस मतलब क्या होता है, 10,000 का बिजनेस। अगर हम 10,000 का बिजनेस करना सीख लें और उसमें अपनी अपलाइन की हेल्प लें, एमबीए से ट्रेनिंग लें और खुद अपना एक्सपीरियंस यूज करें और कर करके सीखें, तो 100 पॉइंट का बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है। पर 100 पॉइंट का बिजनेस करना कब है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक तो 100 पॉइंट का बिजनेस कर सकते हैं हम 28 तारीख को, 30 तारीख को। एक है 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं हम फर्स्ट वीक में। इसमें बहुत अंतर है फ्रेंड्स, इसमें सक्सेस छुपी हुई है। अगर हम अपनी सक्सेस चाहते हैं तो हमारे को फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 4th डे में अपना 100 पीवी करना चाहिए फ्रेंड। अगर 100 पीवी हमारे पास, देखो एज ए बिजनेसमैन हमारे पास स्टॉक होगा, हमारे पास 30 दिन का समय होता है, हमारे पास स्टॉक होगा 28 तारीख को या 25 तारीख को, तो हमारे पास 5 दिन होंगे उस स्टॉक को आगे सेल करने के लिए, आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर वही स्टॉक हमारे पास 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को होगा 100 पीवी का, तो हमारे पास 30 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 28 दिन होंगे, तो हमारे पास डेली का 10-20 पीवी का गोल होगा, तो 100 पीवी बहुत आराम से होता है फ्रेंड। तो मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ सभी नए लोगों को, अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो काम छोटे छोटे हैं। अगर आप बड़ी सक्सेस लेने हैं तो अपने आप को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कीजिए एज ए प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा घर का अपना जो खर्चा है वो ही हमारा बिजनेस हो जाता है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारे को पता लगता है कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसका पर यूज कॉस्ट क्या है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम लोगों के साथ बात करते हैं फ्रेंड। आज के समय में हमारे पास एक टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। देखो आगे था हम किसको बताएं, घर में मिलेगा नहीं मिलेगा, आज तो हर लोगों के पास जूम ऐप है और उनको बोलो आप जूम ऑन करो तो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाओ डेमो की, तो अपनी वीडियो बना के उनको भेजो कि मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप उनको देखो और उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा। फ्रेंड वो प्रोडक्ट की डेमो देखेगा और वीडियो देखेगा तो विश्वास उसका बढ़ेगा। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सभी जो लीडर्स हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं अपनी खुद की डेमो वीडियो बनाओ, क्योंकि अगर आप अपनी डेमोस्ट्रेट वीडियो बनाओगे तो जो लोग आपको जानते हैं जब उनको आप अपनी डेमो बना के दिखाओगे तो लोगों को विश्वास होगा। कैसे विश्वास होगा, उनको मालूम होगा भी अगर अच्छे से ये विश्वास से अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस डुप्लीकेशन का है फ्रेंड, इस बिजनेस में 100 पीवी का बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है। आज के समय में हर लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए, लोगों की डिमांड है, हमने तो उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने हैं। बेनिफिट तब बता सकते हैं जब हम यूज करेंगे। और 10-20 पीवी 30 पीवी का तो हमारे घर में बिजनेस हो सकता है, और 10-20 पीवी का रोज डेली बिजनेस करते हैं तो 100 से 300 पीवी का बिजनेस हो सकता है। अगर यही चीज हम अपने लीडर्स को और अपनी डाउनलाइनर को सिखाएंगे तो देखो ये बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर देखो हम 100 पीवी का बिजनेस करेंगे तो हमारे को 100 लोग चाहिए 10,000 पीवी करने के लिए। अगर 200 पीवी का बिजनेस करेंगे तो हमारे को 50 लोग चाहिए। अगर हम 300 पीवी का बिजनेस करेंगे तो हमारे को 30-35 लोग चाहिए। तो आप देखो आपको कितने लोगों के साथ काम करना है, और जितने लोगों के साथ काम करोगे वैसे ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप 300 पीवी का करोगे तो आप 300 पीवी सिखा सकते हो फ्रेंड। इसलिए हमने यही किया। आज हम देखो हर साल बच्चों के साथ फॉरेन जाते हैं, टेंशन फ्री लाइफ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, टेंशन फ्री हो चुके हैं पहले बिजनेस से। ऐसे ही हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी मैं आपको अपनी वाइफ के साथ मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम पूरी फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चे लड़के इस बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे हमने ये बिजनेस को किया तो आप भी कर सकते हो। बिजनेस बड़ा सिंपल है,
आराम से लोगों से बात करो, लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ कमलप्रीत बोपाराय। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया लगा आज न्यू पिन रिकग्निशन हुई तो वंडरफुल रहा ना। तो देखो ये तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारी आंखों का देखने का नजरिया है कि हमने क्या देखा। बहुत सारे लोग जो आज रिकग्नाइज किया, जिनको सबको स्टार पिन हुए, सिल्वर प्रोड्यूसर हुए हैं नए, वो तो देखो उन्होंने यही सोचा था कि हम कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं। तो हम जब इस बिजनेस में आए थे, मेरा नाम कमलप्रीत बोपाराय है, मैं हाउस वाइफ थी और ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने हस्बैंड की हेल्प लिया करती थी। तो हमारे आने का रीजन था कि हम हेल्प के लिए आए। तो लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, तो हमने इसका डिसीजन लिया। जैसे आज बहुत सारे नए लोग होंगे, मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2-3 महीने जब 6 हफ्ते पहले ज्वाइन किया होगा, लेकिन फेथ कम होगा। लेकिन हम भी ऐसी मीटिंग में आए तो हमारा जो फेथ था बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ने भी बोला कि मेंटरशिप प्रोग्राम है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है। मैं तो बोलती हूँ कि बिजनेस का नाम है टेंशन, वैसे इसको बिजनेस बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है ना। तो बाकी इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स देखे, मेंटरशिप प्रोग्राम को देखा और समझा, और हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये बिजनेस कैसे चलता है, जो लोगों की हेल्प करते हैं, यही सिखाना है लोगों को, जो डुप्लीकेशन है। जैसे इसमें हमको लगा कि मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी क्या ड्यूटी है। जैसे अपलाइन ने बताया, परमिंदर दीदी और मेरे जो स्पॉन्सर हैं डायरेक्टर, वो हमारे विनोद फतेहपुरिया, सविता फतेहपुरिया, बहुत अच्छे से बताया कि जो आप करोगे वही लोग सीखेंगे। मैंने कहा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये तो ईमानदारी का काम है, लोगों को सच में बताना है। तो एक ही समझ आया कि आपने हिस्से की ईमानदारी का काम है, पहले खुद प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, लोगों को वही बताना। तो एक तो समझ थी कि ये बिजनेस है, तो बिजनेस होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, फिर हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे यूज किएंगे वैसे ही बताएंगे। तो पहले दिन से हमने लिस्ट बनाई, जो घर में प्रोडक्ट हमारे एक्स ब्रांड आता था उसकी जगह हमने एमबी प्रोडक्ट्स को दिया। तो कोई बहाना नहीं था, बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के, क्योंकि मेरे हाथ में हमारी जो फैमिली है उसके ड्रीम लेडीज के होते हैं। उसे सबसे ज्यादा जो ड्रीम होते हैं वो लेडीज के होते हैं, क्योंकि लेडीज को सब कुछ चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए। मेरे को तो बच्चों को फ्यूचर का बहुत चिंता रहती थी। तो मैंने सोचा कि काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। जितने मार्केट के प्रोडक्ट आते थे, उसके बाद हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट्स एमबे के अलावा कोई नहीं आया, जो भी एमबे में आते थे। अब तो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हर रेंज में है। तो हमने पहले हफ्ते अपना जो 100 पीवी था वो डाल लिया हमेशा से। तो यही काम डुप्लीकेशन होने लगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, क्योंकि बजट हमारे हाथ में होता है। तो जैसे ही हमने यूज किया तो फेथ बढ़ा। तो यही जो प्रोडक्ट यूज किया वही लोगों को बताया। यहाँ पे ट्रेनिंग्स हमने लेनी शुरू की। अब तो सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन हम तो लुधियाना में जाते थे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ट्रेडिशनल बिजनेस की थी, और हमने इतना टाइम निकालना हमसे इतना इजी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत इजी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस बिजनेस की हमने डिसीजन लेना है इसको करने का, ये सिस्टम के साथ प्लग होना है, तो ये बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिक बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा होने वाला है कि हम इसको ऐसा नहीं है कि हम किसी टाइम ये सोच सकें कि ये कैसे होगा। तो हमारे सब ड्रीम पूरे हैं, अब और बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं जो इस बिजनेस से पूरे होने वाले हैं। तो मैं थैंक यू, गो डायमंड गो क्राइम। बिल्कुल फ्रेंड, देखो नए लोगों को एक बार बहुत बड़ी बड़ी मुबारक हमारी, क्योंकि आपने लॉकडाउन पीरियड में भी इतनी सक्सेस की। आपने अपनी सक्सेस नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को अंदर होप डाली है फ्रेंड्स। आपको देख के, मतलब आपके वर्क एथिक्स देख के बहुत सारे लोगों के ड्रीम जागे होंगे, उनके वर्क स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस बिजनेस में आपने अचीवमेंट नहीं की, आपने बहुत लोगों के साथ अचीवमेंट होने का उनके अंदर होप डाल दी और उनको विश्वास दिला दिया फ्रेंड्स।
तो लास्ट में मैं यही कहता हूँ, ये बिजनेस दिमाग से नहीं चलता फ्रेंड्स। इस बिजनेस को आप इस बिजनेस को दिल से कीजिएगा और दिमाग से निकाल के दिल में लेके आओ बिजनेस को। अगर दिल से करोगे तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे, आप बहुत सारे लोगों को सक्सेस होने में हेल्प करोगे, आप उनके साथ बैठ के प्लानिंग करोगे, उनके साथ बैठ के गोल सेट करोगे। अब जून महीना शुरू हो गया, देखो फर्स्ट वीक है, अगर हम अपना और अपनी टीम का CSI VFI का गोल सेट कर दें इस मंथ में और उसके ऊपर वीकली काम करें, हर वीक चेक करें हमारे ग्रुप में कितने नए CSI आए हैं, हमारे ग्रुप में कितने नए VFI जा रहे हैं, तो ऐसी गोल प्लानिंग करेंगे और 100 PV का अपना बिजनेस करेंगे और 100 PV का बिजनेस अपनी टीम को सिखाएंगे। अगर हमारी टीम में जैसे आप नए हो, किसी की टीम में 20 लोग हैं, किसी टीम में 50 लोग हैं, किसी टीम में 200 लोग हैं, अगर आपकी टीम में 50 लोगों में पहले 4 दिन में पहले वीक में 100 PV का बिजनेस कर दिया तो 4000 PV का बिजनेस हो गया, आप ब्रॉन्ज पिन हो गए आप फर्स्ट वीक में। सोच के देखो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है डुप्लीकेशन से। तो डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपसे और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है फ्रेंड। आप अपना जैसे एक डिसीजन लो, अभी से अपना 100 PV डालो और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं, देखो ऐप आ गई नई, बहुत इनिशिएटिव एमबे ले रही है, आपकी अपलाइन आई है, उनका फायदा लो भरपूर, जूम का फायदा लो, टेक्नोलॉजी यूज करो, बहुत बड़ा बिजनेस करो। इसके साथ ही मैं आपको एक बार मुबारक देके अपनी टॉप समझ करता हूँ, बहुत अच्छा लगा और हम अपनी अपलाइन का बहुत थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे को इस बिजनेस का विजन दिया और आज हम डायमंड है और लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो जिंदगी में चाहते थे वैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारी अपलाइन की देन है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में अपलाइन का कोई कुछ नहीं दे सकता क्योंकि पहले भगवान होता है, उसके बाद पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद अपलाइन होती है फ्रेंड्स, उसके बाद दुनिया की सारी चीजें हैं। अगर आप अपनी भगवान की सुनोगे, अपने पेरेंट्स की सुनोगे और उसके बाद अपनी अपलाइन की सुनोगे तो सारी दुनिया आपकी सुनेगा। थैंक यू, गो डायमंड। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भूपिंदर जी। अभी आप बोलते हो कमल पेन जी ते मजा आ जाता है, सो दैट्स वेरी नाइस। और अब मैं लास्ट में चाहूंगा, वैसे बात याद आ रही है, एक बार हमारे डबल डायमंड है कुमार शिवरामा कृष्णन को बता रहे थे कि बिजनेस क्लास में एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे एंड उनके साथ वाली सीट पे कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ था। बातचीत शुरू हुई कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो वो उन्होंने बताया कि हमारा ये ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज है और हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो जब उन्होंने पूछा कुमार से कि आप क्या करते हो तो वो कहने लगा जी मैं तो 100 PV करता हूँ। मैसेज बड़ा क्लियर है दोस्तों कि इस बिजनेस में कोई पहाड़ जैसा काम नहीं करना है, लेकिन भूपिंदर जी ने बोला कि अगर 100 PV करना सीख लिया आपने पहले हफ्ते के अंदर, महीने के पहले हफ्ते में, और यही काम करना आपने लोगों को सिखा दिया ना, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। लेकिन शुरुआत आपसे होने वाली है, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, घमंड से नहीं गर्व से चाहता हूँ कि जब से हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और उसको करना स्टार्ट किया है अप्रैल 2000 से, हमारे पहले हफ्ते में 100 PV होते हैं और शायद ये कारण है हमारी कामयाबी का। एनीवेज, मैं कॉल करना चाहूंगा माय ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे साथ बैठी हुई है काफी देर से और इंतजार कर रही है कि मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका मिले। सो हियर्स माय ब्यूटीफुल वाइफ। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ परमिंदर, मैं हाउसवाइफ हूँ। आज बहुत अच्छा लगा मीटिंग में न्यू पिन अचीवर को देख के, नए पिन अपने पिन लेवल अचीव किए हैं और बहुत अच्छा बोले वो, बहुत अच्छा बोले वो, मतलब कि उनका इतना विजन क्लियर। लोग इतनी देर से एमवे बिजनेस में होते हैं, उनका विजन क्लियर नहीं होता, उनको पता ही नहीं है बिजनेस को क्यों बिल्ड करना है। सिमरन जो अभी 40 दिन हुए हैं उसको बिजनेस में आए हुए, उसका कितना विजन क्लियर है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रीम पूरे करना चाहती हूँ। तो कितना बड़ा विजन है उन लोगों का। शानू पालना, उसकी सिचुएशन को हमने देखा भी कैसे उसने बिजनेस बिल्ड किया, बहुत छोटा बच्चा है, ज्वाइंट फैमिली है, मतलब कि घर का माहौल ऐसा था कि लेडीज को अलाउ नहीं किया जाता था बिजनेस करने के लिए। भी क्यों करना है इसने बिजनेस, सब कुछ घर में है, ये क्यों कर रही है। बट उस लड़की का विजन क्लियर था कि एमवे हमें क्या दे सकता है। लॉकडाउन में उसने बिजनेस को बिल्ड किया, पहले अकेली कर रही थी, अब उसका मतलब कि उसको देख के, उसका चेक देख के कि एमबे से उसको कितना पैसा आ रहा है, उसकी फैमिली भी उसके साथ आ गई। उसे इतना अच्छा बिजनेस है
कि पूरी फैमिली मिलके बिजनेस को कर रही है। बल्कि सभी हिमाचल से हमारे न्यू पिन अचीवर्स कितना अच्छा बोले, कितना विजन क्लियर है, उनकी सिचुएशन कैसी है, कितनी दूर बैठे हैं वो लॉकडाउन में, है ना, कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनकी अपलाइन ने कैसे वहां पे जाके उनकी हेल्प की, मतलब कि बहुत, मतलब कि उन्होंने मेहनत की इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अच्छे इसी मुकाम पे तभी वो आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है ना। जैसे सभी लीडर्स बोल रहे हैं 100 पीवी का बिजनेस है, मतलब कि महीने के पहले हफ्ते आप लोगों ने जो भी यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं, सबने यही एक डिसीजन लेना है कि हर हफ्ते, मतलब कि जब भी महीना स्टार्ट होता है हफ्ते के अंदर आपने और श्योर करना है कि आपकी सभी डाउनलाइनें 100 पीवी करे, और दूसरी चीज उनके घर में सभी के एमवे के प्रोडक्ट यूज हो। तो अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ये बिजनेस को बिल्ड किया, 3 हफ्ते के अंदर वो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। मतलब के टाइम की शॉर्टेज है, मैं बस इतना मैसेज देना चाहूंगी कि ये अपने हिस्से की ईमानदारी का बिजनेस है। अगर आप अपने हिस्से की ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, देखिए कितनी बड़ी सक्सेस आपका इंतजार करेगी। हम सतिंदर जी से मैसेज लेंगे क्योंकि ये बहुत मेहनती है, मतलब के इनका विजन इतना क्लियर है कि इतनी मेहनत करते हैं सभी के लिए। तो आप इनको जरूर ध्यान से सुनिए और जो भी बोलते हैं इनकी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। कुछ ज्यादा नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि मुझे याद है कि बहुत साल पहले की बात है, हमारे ग्रेट अपलाइन विमल जैन जी, एक बार मैं उनके घर पे गया एंड शाम का टाइम था लेकिन वो आराम से लेटे हुए, तो मैंने उनसे पूछा जैन साहब क्या बात, आज कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं है क्या, कहीं जाना नहीं है? तो कहने लगे यार मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया इस महीने का। मैंने कहा नहीं समझा नहीं। कहने मेरे हिस्से का काम यह है कि 2 ज्वाइनिंग्स करानी होती है मुझे और पहले हफ्ते में 100 पीवी करने होते हैं, तो मैंने तो अपना काम कर दिया। अब जो अगले 3 हफ्ते है ना, वो मेरे पास ये है कि मैं लोगों की हेल्प करके, आप लोगों की, मतलब हम लोगों की हेल्प करके आप लोगों से भी ये काम कैसे करवा सकूं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल बिजनेस है, अपने हिस्से की ईमानदारी का काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, डुप्लीकेशन भी हो जाएगी आपकी। जो आपको करता देखेंगे लोग वो वैसा ही करना शुरू करेंगे एंड आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी जो आपको कॉपी कर रही होगी और इकट्ठे टुगेदर वी विल एंजॉय ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। विद दीज वर्ड्स वी आर डन हियर। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सॉरी कि हम लोग यूट्यूब लाइव नहीं कर सके, हम लोग भी नए हैं, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। दरअसल मैं उसको अच्छी तरीके से कर नहीं पाया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम वी प्रॉमिस यू दैट वी विल डू दिस पेस मीटिंग ऑन यूट्यूब। एंड बिफोर क्लोजिंग, इस संडे को जैसे कि डॉक्टर ब्रैच ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि वो हर महीने के पहले संडे मीटिंग लिया करेंगे, तो इस संडे को डॉक्टर ब्रैच पूरे इंडिया की, जिसमें तकरीबन 5-6 हजार लोग होते हैं, वो मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उसका पूरा जूम और उसका यूट्यूब लाइव हम आपको भेजेंगे और आप उस मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिए और आनंद लीजिए और सीखिए कि इस बिजनेस को इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर या इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सो गुड नाइट, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना। और 3PC रूल, यस 3PC रूल जो है वो डिफरेंशियल लेने के लिए जो 3PC के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए वो जून के महीने के लिए भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, एमपी ने एग्जम्प्ट कर दिया है, और भी कुछ न्यूज आती रहेंगी, हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Okay, thank you sir, thank you, wonderful पेस मीटिंग रही आज की, बहुत ही नॉलेजेबल एंड इनफैक्ट बहुत ही इंस्पिरेशनल मीटिंग रही। बहुत ही अच्छा लगा न्यू पिन अचीवर्स को मिलके। आई कांग्रेचुलेट एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अवर पार्टिसिपेंट्स टू ऑल द न्यू अचीवर्स। तो वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड टू ऑल द लीडर्स जिनसे इतने अच्छे मैसेजेस मिले। तो यहाँ पर आज की हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक दोबारा फिर से मिलेंगे पेस मीटिंग पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।